साइंस कहता है दुनिया में इंसान को आए 2 लाख साल के करीब हो गया और जैसे जैसे वक्त बीतता गया इंसान ने तरक्की की और साथ ही खुद के लिए भी कई खतरे मोल लिए। हम जानते हैं कि ये 21वीं सदी है, लेकिन क्या ये इंसानों की यानी हमारी आखिरी सदी होने जा रही है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जानते हैं कि ऐसे कितने बड़े खतरे हैं जिनका सामना आज ह्यूमन बीइंग को है। पहला है क्लाइमेट चेंज, फिर है वायरल डिसीज़ और इसके बाद है न्यूक्लियर वॉर, जिसका खतरा फिलहाल तो बना हुआ है रशिया और यूक्रेन की जंग की वजह से। इसके अलावा भी कई और बड़े खतरे हैं, जैसे सूरज और चांद के जितने पत्थरों का हमारी ज़मीन से टकरा जाना। लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है? 20वीं सदी तक हम कहते थे कि हम सबसे महफूज जगह रह रहे हैं, लेकिन 21वीं सदी में जैसे जैसे नई खोज होती रही और ख़तरनाक हथियारों को बनाया गया, इसी के साथ दुनिया में रहना एक चैलेंज बन गया और हमारे ऊपर भी ख़तरा बढ़ता गया। एक वक्त में ज़मीन पर डायनासोर्स रहा करते, जो एक स्टडी के मुताबिक ज़मीन पर सूरज और चांद जितने पत्थरों के टकराने से ख़त्म हो गए। अब फिर से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये पत्थर फिर से ज़मीन पर टकरा सकते हैं। वायरल डिसीज़ ये हमारे लिए एक और बहुत बड़ा ख़तरा है, जो हम ऑलरेडी झेल चुके हैं और अभी तक झेल रहे हैं। 1918 में स्पेन में एक ऐसा बुखार यानी फीवर फैल गया था जिससे 5 से 10 करोड़ लोग मारे गए थे। किसी भी वायरल डिसीज़ की वैक्सीन तैयार करना आसान नहीं और इसे बनाने तक वो डिसीज़ पूरी दुनिया में फैल जाती है, जैसे कोविड-19 फैल गया। हमारी इस दुनिया को सिर्फ रहे लोगों से भी बहुत बड़ा ख़तरा है, यानी ऐसे शैतानी दिमाग जो लैब में बैठे बैठे वायरस तैयार करते हैं और इसे इंसानों के बीच छोड़ देते हैं। और बस क्या है, इंसान पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है तैयार किए गए हुए वायरसेस से। कोविड-19 के आने के बाद भी ऐसे इल्ज़ाम चाइना पे लगाए गए कि उसने ये वायरस हमारे बीच छोड़ दिया, लेकिन वो इससे अभी तक इनकार करता है। और एक बड़ा ख़तरा जिसका अंदाज़ा लगाया गया है, सी फूड्स का पूरी तरीके से ख़त्म हो जाना। एक स्टडी के मुताबिक 21वीं सदी के आखिर तक समंदर से सारी मछलियाँ ख़त्म हो सकती है, जिससे फ़िशिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से ठप पड़ सकती है। इसी तरह साइंसदानों का मानना है कि कीड़े मकोड़े भी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, जिसकी वजह चिड़ियों की कई स्पीसीज़ भी ख़त्म होने की कगार पर, जिससे इंसान पर ज़रूर बुरे असरात पड़ेंगे। हमारी दुनिया की आबादी में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज ख़त्म होने की कगार पर है। क्लाइमेट चेंज और नेचुरल रिसोर्सिंग का ख़त्म हो जाना पूरी ज़िंदगी हमारी बदल कर रख सकता है। अगर हम किसी भी तरह बढ़ती आबादी पर कंट्रोल पा भी ले, लेकिन क्लाइमेट चेंज पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल और करीबन नामुमकिन है। अब बात करते हैं न्यूक्लियर वॉर की, यानी परमाणु जंग की। इससे पूरी दुनिया तो नहीं ख़त्म हो सकती, लेकिन दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी ख़त्म हो सकती है और इसके अलावा बच जाने वाली आबादी पर ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स पड़ सकते हैं जिससे वो भी ख़त्म हो सकती है। जैसे परमाणु धमाके से पहाड़ों जितना धुआं उठता है जो आसमान पर कई ऊपर तक पहुंच जाता है और इसकी वजह से सूरज की रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती, जो कि एक बहुत बड़ी रुकावट है। इसके अलावा इस जंग की वजह से इन्वायरमेंट पूरी तरीके से बर्बाद हो सकता है। दुनिया भर में कई देशों की इकॉनमी पूरी तरीके से ढप पड़ सकती है। अब बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं। इसका जवाब तो सीधा नहीं, लेकिन हम सिर्फ प्रिवेंशन कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं ना, जो होना होता है वो होकर रहता है।